अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हमारा लेसन नंबर 18 से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने लेसन नंबर 17 तक सारे लेक्चर्स मैंने आपको साथ प्रोवाइड किए हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज आइडियोलॉजी के बारे में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो व्हाट इज़ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती क्या है बेसिकली। द टर्म स्टैंडर्ड बिगन टू बी इम्प्लाइड टू लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन द 18th सेंचुरी। तो हमें जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो हमें जो है वो 18th सेंचुरी में देखने को मिलता है। ठीक है। हिस्टोरिकली वॉज यूज फॉर द बैटल वॉर फ्लैग ऑफ इंग्लैंड इन अ बैटल इन द 12th सेंचुरी। तो यहाँ पे बेसिकली इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि कब और कब नहीं हमें ये जो है ना लैंग्वेज स्टैंडर्ड लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज द वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज विच इज़ कंसीडर्ड द नॉर्म यूज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। तो बेसिकली स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है कि हर कंट्री, हर रीजन, हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसको पूरी जो कंट्री है, पूरी जो स्टेट है, पूरा जो रीजन है वो उसको बोलता है। जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमारी उर्दू है। हम कहीं भी कंट्री में चले जाएं, हम कहीं भी जो है ना स्टेट में चले जाएं, हमें उर्दू का पर्सन मिल ही जाता है जिसको लैंग्वेज उर्दू बोलने आती है। ठीक है। इसी तरह से जब हम अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पे सारी जो कंट्री है, सारे जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से हम इंडिया में चले जाएं तो वहाँ पे सारे लोग हिंदी बोल रहे होते हैं। तो यही वो लैंग्वेज है जिसको हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, जिसको पूरी दुनिया, पूरी स्टेट, पूरी रीजन जो है वो बोलना शुरू हो जाती है। उसके बाद आते हैं These methods include the creation and use of dictionaries, style and usage guides, traditional grammar textbooks। तो ये जो मेथड्स हैं क्रिएशन के एंड यूज़ के वो हमें इन जगहों पर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जो यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में नीचे आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ स्टैंडर्ड लैंग्वेज 2, अ बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर। अब बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं वर्ल्ड इंग्लिशेस के, पूरी वर्ल्ड में इंग्लिश जो है वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल जाती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इंग्लिश। ठीक है। कि जो इंग्लिश है वो हमें कहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। तो अमेरिका, कनाडा, सबसे पहले आपके माइंड में यही वो कंट्रीज़ हैं जो आती हैं। ठीक है। तो बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर आती है। ठीक है। ग्रामर मोर देन प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर इज़ फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म। तो जो स्टैंडर्ड इंग्लिश की जो ग्रामर है वो फिक्स्ड है एंड यूनिफॉर्म है। ठीक है। ग्रामर मोर देन प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। एजुकेटेड स्पीकर्स में डिफर इन। अब एजुकेटेड स्पीकर्स जो है वो डिफ़र करते हैं प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, आइडियम। ठीक है, ईडियम सॉरी। तो ये आपने यहाँ से पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ से रीड आउट कर लेने हैं। अब लैंग्वेज स्टैंडर्ड क्या है। हर कंट्री में, जैसे मैंने आपको बताया, हर कंट्री जो है वो एक उनकी स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जो वो बोल रहे होते हैं हर पर्सन। तो इसी तरह से लैंग्वेज स्टैंडर्ड क्या है कि हर कंट्री ने अपना स्टैंडर्ड बनाया होता है कि हमारी कंट्री में एक, ये कह लें कि आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी कंट्री को, कि हमारी कंट्री जो है वो डिफरेंट है दूसरे से। ठीक है। एक दूसरे को डिफ़र करने के लिए कि हम मतलब एक कंट्री से डिफरेंट है। ठीक है। जिस तरह से इंडिया है, हम लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं या वीडियोस वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पे हर पर्सन ही जो है वो हिंदी बोल रहा होता है। तो इसी तरह से पाकिस्तान है, वहाँ पे हर पर्सन जो है वो हमें उर्दू बोलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उनके एक्सेंट्स, उनके डायलेक्ट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो एक अलग बात है। यही बात हो रही है कि लैंग्वेज स्टैंडर्ड में हर पर्सन ने, हर कंट्री ने जो है वो अपना एक स्टैंडर्ड बनाया होता है। जिस तरह से एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, इंडिया ने हिंदी है। ठीक है। पाकिस्तान में उर्दू है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिशेस। नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिशेस क्या होता है। पहले स्टैंडर्ड इंग्लिशेस मैंने आपको बताया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है जो पूरी कंट्री उसको बोल रही होती है। नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है, इनफॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि एक, जैसे हम अपने आपस में फ्रेंड्स वगैरह के साथ स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, बिल्कुल इनफॉर्मल होकर बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसको हम नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश कहते हैं।
ठीक है, कि हम जैसे आपस में बैठे हैं और टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें सही से इंग्लिश नहीं बोलने आ रही, जैसे हमारी पाकिस्तानी अवाम है, तो नई नई हम इंग्लिश जो है वो बोलना सीख रहे हैं, तो वो हमारी नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश होगी कि हम इनफॉर्मल होके उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। लेसन नंबर 19 की तरफ आते हैं, स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड वर्ल्ड इंग्लिशेस। लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन एंड कॉडिफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ अ लैंग्वेज आर एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड। तो लैंग्वेज जो है वो हमें स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ही यही है कि लैंग्वेज जो है वो इस्टेब्लिश होती है, यानी कि डेवलप होती है एंड मेंटेन्ड होती है स्टैंडर्डाइजेशन में। कॉडिफिकेशन क्या है? द मेथड्स बाय विच अ लैंग्वेज इज स्टैंडर्डाइज्ड। 18th century was the most important period of codification of for English। अब 18th century जो है वो important period समझा जाता है codification को। codification में क्या होता है? बेसिकली आपकी developing होती है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज की developing होती है, जिस तरह से मैंने आपको standardization में बताया है कि आपकी हर लैंग्वेज जो है वो मेनटेन की जाती है, डेवलप की जाती है, दोबारा से जो है ना वो इसको सेट किया जाता है, यानी कि ठीक है। तो कॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग: डेवलपिंग अ राइटिंग सिस्टम, सेटिंग अप ऑफिशियल रूल्स ऑफ ग्रामर, ऑर्थोग्राफी, प्रोनाउंसिएशन। तो इनको जो है वो ऑफिशियली उनके रूल्स दोबारा से जो है ना वो जनरेट किए जाते हैं, दोबारा से बनाए जाते हैं। पब्लिशिंग ग्रामर बुक्स, डिक्शनरीज एंड यूसेज गाइडलाइंस, ठीक है, इनको प्रॉपर एक फॉर्मेट दोबारा से चेक किया जाता है और दोबारा से जो है ना वो इसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। जिस तरह से ओवर टाइम चेंज हो रहा है टाइम हर चीज़ का, टेक्नोलॉजीज जिस तरह से नहीं आ रही हैं, तो हमें जो है वो लैंग्वेज को भी चेंज करना पड़ता है, उनकी डिक्शनरी जो है वो हमें उनकी चेंजमेंट भी करनी पड़ती है। अब इश्यूज इन कॉडिफिकेशन। आउटर सर्कल इंग्लिशेस एग्जिस्ट इन मल्टी कल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट्स। तो आउटर सर्कल हम लोगों ने पहले पढ़ा था अपने एक लेसन में। आउटर सर्कल कहा जाता है जो बाहर का सर्कल है, यानी कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, जहाँ पे इंग्लिश जो है वो हमें बहुत कम देखने को मिलती है, यानी कि वहाँ पे नेटिव स्पीकर्स नहीं रहते, हमें वो इंग्लिश जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो आउटर सर्कल में इंग्लिशेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं मल्टी कल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट्स में। Generally, government have maintained traditionally accepted British and American English standard। अब है कॉडिफिकेशन इन दी आउटर सर्कल इन्वॉल्व्स 5 चैलेंजेस। 5 चैलेंजेस आपके साथ डिस्कस किए हैं, प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव। पहला चैलेंज है प्रिस्क्रिप्टिविज्म इज़ द बिलीव दैट वन वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज इज सुपीरियर टू अदर्स। तो इसका बिलीव ये है कि एक जो वैरायटी है लैंग्वेज की, यानी कि अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश जो है वो उसके लोग कहेंगे, अमेरिकन कहेंगे कि हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश वो सुपीरियर है, बजाय इसके कि उर्दू से, सराइकी से, पश्तो से, ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज को सुपीरियर कंसीडर करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस से, एंड शुड बी प्रोमोटेड एज सच, और उसी को ही प्रोमोट कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिविज्म इज़ अ नॉन जजमेंटल। अब ये बेसिकली जो प्रिस्क्रिप्टिव मैंने आपके साथ शेयर किया वो जजमेंटल ही है, कि वो अपनी लैंग्वेज को जज कर रहे हैं, बेहतर जज कर रहे हैं, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिविज्म है वो नॉन जजमेंटल है, कि वो अपने आप को जज नहीं करते हैं। अप्रोच टू लैंग्वेज दैट फोकस ऑन हाउ इट इज़ एक्चुअली स्पोकन और रिटन। वो उनका फोकस जो है वो डिस्क्रिप्टिविज्म का उनका फोकस होता है कि कैसे लैंग्वेज जो है वो हम बोल रहे होते हैं और कैसे हम लैंग्वेज जो है वो लिख रहे होते हैं, ठीक है। उनका जो डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है ना वो उनका ध्यान होता है। तो आई होप कि यहाँ से आपको समझ में आ गए होंगे। सेकेंड चैलेंज क्या है? सिलेक्शन। आउटर सर्कल इंग्लिश यूजर्स कम्युनिकेट विद इन देयर रीजन। अब आउटर सर्कल के जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, इंग्लिश स्पीकर्स हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी ही रीजन के लोगों के साथ एंड विद स्पीकर्स फ्रॉम अदर सर्कल, और दूसरे जो सर्कल्स हैं उनके साथ, ठीक है। थर्ड पे क्या है हमारे पास? सिलेक्शन ऑफ एन एक्सक्लूसिवली इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडल एज द स्टैंडर्ड इज़ डिफ़िकल्ट। तो बेसिकली थर्ड पे हमारे पास फंक्शंस हैं, ठीक है। फंक्शन कॉडिफिकेशन फॉर पर्पस ऑफ म्यूचुअल कोलैबोरेशन। 4 पे है कंटेंट ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं: स्टे विद द ब्रिटिश और अमेरिकन मॉडल, ईजी और इकोनॉमिकल। सेलेक्ट एन इंटरनल मॉडल इन्वॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क। तो यहाँ से आपने जो है इसके 5 चैलेंजेस जो है वो रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है। इतना मुश्किल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ,
स्प्रेड ऑफ इंग्लिश नाउ अ डेज़। अब इंग्लिश जो है वो हमें आज के टाइम में कितनी ज़्यादा जो है ना वो देखने को मिल रही है। इंग्लिश बीइंग स्प्रेड नाउ अ डेज़ एज अ मीडियम ऑफ साइंस। साइंस की वजह से हमें जो है वो इंग्लिश देखने को मिल रही है। टेक्नोलॉजी जिस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है, इम्प्रूव हो रही है, डेवलप हो रही है, बिज़नेस की वजह से हम लोग को जो है ना वो इंग्लिश देखने को मिल रही है। बिज़नेस के मतलब ये कि हम जो है यहाँ पे पाकिस्तान में रह के फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो उनकी वजह से हम जो है वो इंग्लिश को किस तरह से चूज़ कर रहे हैं कि बाहर की कंट्री से हमें फ़ायदा मिल रहा है, तो हम उसी चीज़ को जो है ना वो अडॉप्ट कर रहे हैं या उसको जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब है टॉपिक एक्सटर्नल मॉडल्स इन एक्सपेंडिंग एंड आउटर सर्कल। तो आउटर सर्कल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक्सपेंडिंग सर्कल कौन सा है, जिसमें लोग जो है वो इंग्लिश कुछ बोलते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपनी ही लैंग्वेज को सुपीरियर कंसीडर कर रहे होते हैं। तो वो कंट्री कौन सी है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसी तरह से और कंट्रीज़ भी हैं। एक्सटर्नल मॉडल्स कौन से हैं हमारे पास, ब्रिटिश है, अमेरिकन है। ठीक है, आर्गूमेंट्स फॉर एक्सटर्नल मॉडल्स, नीड फॉर अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नीडेड फॉर ग्लोबल इंग्लिश, मल्टीपल नॉर्म्स कैन कॉज द लैंग्वेज टू ब्रेक अप इन म्यूचुअली इन अनइंटेंजिबल वराइटीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने जो है ना पॉइंट्स रीड आउट कर लिए। ठीक है, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं लेसन नंबर 20 की तरफ, अकल्ट्रेशन। अब इसमें क्या है, फर्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड वर्सेस ग्लोबल लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अ लैंग्वेज विच हैज़ चेंज फ्रॉम अ रीजनल इनटू अ नेशनल लैंग्वेज। अब ग्लोबल लैंग्वेज क्या है, जिसको पूरी दुनिया, ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया जिस लैंग्वेज को यूज़ कर रही है, जिस लैंग्वेज को बोल रही है, उसको हम ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली आपको बताया है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो जिसको पूरी जो आपकी कंट्री है, जो पूरी स्टेट है वो बोल रही है, और जो पूरी वर्ल्ड है वो उस लैंग्वेज को बोल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ग्लोबल लैंग्वेज में आएगी एग्ज़ाम्पल इंग्लिश की, कि हम अगर जो है वो सऊदीया में चले जाते हैं, वहाँ पे भी लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं। हम जो है वो टर्की में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो वहाँ पे भी इंग्लिश बोल रहे होते हैं। इंडिया में चले जाएँ, वहाँ पे भी इंग्लिश। तो हर कंट्री में एक लैंग्वेज ऐसी है इंग्लिश, जो उस कंट्री में बोली जाती है। ठीक है, अब उर्दू है, हम अगर सऊदीया में चले जाएं तो वहाँ पे उर्दू नहीं बोल रहे होते लोग। ठीक है, वहाँ के रहने वाले लोगों को उर्दू बोलनी नहीं आ रही होती, लेकिन उनको इंग्लिश बोलनी आती है। तो इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है। A language which has changed from a national into a international language. National से international language में change होती है language, used as a second language by a speaker of other languages retaining some features of their national languages. Called global as its range covers the whole world. उसकी range क्या है कि वो cover करती है पूरा whole world. अब टॉपिक है स्पीकिंग एंड राइटिंग इन वर्ल्ड इंग्लिशेस। हम किस तरह से वर्ल्ड, पूरी दुनिया की जो इंग्लिशेस है उसको बोल रहे होते हैं और राइट कर रहे होते हैं। ठीक है, द नीड टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग, ये चीज़ें जो है वो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इंटरेक्शंस, किस तरह से आपस में जब हम इंटरेक्ट करते हैं बाहर की कंट्री के लोगों के साथ, ठीक है, तब हमें पता चलता है कि कौन सा पर्सन जो है वो इंग्लिश किस टाइप की बोल रहा है। ठीक है, सोशो कल्चरल वैल्यूज़ की वजह से हमें पता चल जाता है। कन्वेंशंस ऑफ लैंग्वेज यूज़ की वजह से, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर की वजह से, जिस तरह से हम इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको बोलना सीखते हैं, तो हमें जो है वो उसके स्ट्रक्चर की वजह से पता चल जाता है। स्पीच एक्ट क्या है, एन एक्ट दैट आ स्पीकर परफॉर्म्स मेकिंग एन अटरेंस। तो वो स्पीच एक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है स्पीच एक्ट की। स्पीच एक्ट क्या है कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं उसको आप कर भी रहे हैं, उसको आप स्पीच एक्ट कहते हैं। जो आपकी बोलना है, मेकिंग एन अटरेंस। ठीक है, सच एज रिक्वेस्टिंग, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, आस्क कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, अपोलोजाइजिंग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को जो है वो हम स्पीच एक्ट कहते हैं। कन्वेंशंस ऑफ पोलाइटनेस, पीपल ओरिएंटेड टू नेगेटिव पोलाइटनेस। अब मैं इसको पढ़ने के बजाय मैं आपको इन शॉर्ट ये बता दूं कि कन्वेंशंस ऑफ पोलाइटनेस ये है कि आप कभी जो होता है, आप अपनी राइटिंग में या अपनी स्पीकिंग में जो है, अपनी किसी के साथ जो है ना आपको गुस्सा आ रहा है किसी पे, ठीक है, आप उसके साथ नेगेटिव सेंटेंस यूज़ नहीं करोगे, बल्कि उस नेगेटिविटी को, जो आपके अंदर गुस्सा है, जो आप जो है उसको बोलना चाह रहे हो, कुछ ऐसी वर्ड्स, कुछ ऐसे लैंग्वेज, तो उसको आप पॉजिटिव में चेंज कर लोगे, उसको आप पोलाइटनेस में चेंज करके फिर उसको जो है वो अपनी बात समझाओगे या बोलोगे। इसको हम कन्वेंशंस ऑफ पोलाइटनेस कहते हैं। नेगेटिव पोलाइटनेस, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने अवॉइड करना है ऑफेंस वर्ड्स को।
ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि आप लोगों ने बिल्कुल पोलाइट हो के वर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है, रिस्पेक्टेबल वर्ड्स को यूज़ करना है। अब है टॉपिक यॉनरा एंड स्टाइल इन वर्ल्ड इंग्लिशेस। यॉनरा क्या है? इज़ अ टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ लिटरेचर और अदर फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक कंपोजिशन। यॉनरा कहा जाता है कि इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में हमें जो है वो इस आर्टिस्ट का या इस लिटरेचर का वर्क देखने को मिल जाता है, इसकी पेंटिंग देखने को मिल जाती है, म्यूज़िक देखने को मिल जाता है, फिल्म देखने को मिल जाती है। जिस तरह हम कहते हैं कि हम अब इस सेंचुरी में हैं और हम जो है ना वो 1990s में चले जाएं तो हमें ये वाला सॉन्ग सुनते थे या ये वाली फ़िल्म तब चलती थी या ये वाली पेंटिंग जो है वो फेमस हुई थी। इसको हम यॉनरा कहते हैं, जो हम पिछले यॉनरा को, टाइम पीरियड को याद कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टाइल। स्टाइल क्या है? ठीक है, राइटर ने किस स्टाइल को फॉलो किया है, किस फॉर्मेट को फॉलो किया है, ठीक है, कौन से रिटोरिकल डिवाइसेस को यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे स्टाइल में आ जाती हैं इंग्लिश के। अब जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है यूज़ ऑफ लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज का स्टाइल, ठीक है, आपकी जो यूज़ कर रहे हैं आप लैंग्वेज, उसका स्टाइल आ जाता है आपकी राइटिंग। लेसन नंबर 21 की तरफ आते हैं, वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब पहला टॉपिक क्या है? सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड वर्ल्ड इंग्लिशेस। तो इसमें क्या है? सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स हु आर लर्निंग अ लैंग्वेज सब्सिक्वेंट टू लर्निंग देयर फर्स्ट वन एज यंग चिल्ड्रन। तो सेकेंड लैंग्वेज क्या है? आपको अपनी लैंग्वेज के होते हुए दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना आपकी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, ठीक है, जिस तरह से हम इंग्लिश को अडॉप्ट करते हैं। डिस्टिंक्शंस इन सेकेंड लैंग्वेज, इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकेंड लैंग्वेज आती है, फॉरेन लैंग्वेज आती है, ऑक्सिलरी लैंग्वेज आती है, एडिशनल लैंग्वेज आती है। अब टॉपिक है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या है? वर्ल्ड इंग्लिशेस ओरिएंटेशन recognize that additional language are learned acquired in multilingual context, ठीक है। उसके बाद आते हैं we perform various functions in different settings, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पॉइंट्स आप लोगों ने रीड आउट करते रहना ताकि आपको कोई भी अगर पेपर में सवाल आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप चुप करके जो है ना उसका आंसर लिख सकें। SLA एंड फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ठीक है, आपको जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस तरह से आपने सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को लिख सकते हैं या स्पीक कर सकते हैं, उसकी बेसिकली आपको गाइडलाइंस बताई हुई हैं, ठीक है। अब आते हैं लेसन नंबर 22 की तरफ, वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। वर्ल्ड इंग्लिशेस एंड इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज क्या होती है? जिस पर्सन को 2 लैंग्वेजेस बोलने आती है उसको हम इंडियन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी बेसिकली आपको इंग्लिश में नोट्स में आपके यही बताया हुआ है कि किस तरह से 2 लैंग्वेज इंसान को, एक ही पर्सन को बोलने आती है, जैसे उर्दू और इंग्लिश, तो उसको हम इंडियन लैंग्वेज कहते हैं। और बेसिकली हम इंटर लैंग्वेज को बायलिंगुअल कहते हैं, जिस तरह से हम बायलिंगुअल में कहते हैं कि 2 पर्सन्स जिसको हम दो लैंग्वेजेस बोलने आती है उसको हम बायलिंगुअल कहते हैं। तो इसी तरह इंटर लैंग्वेज भी है, ठीक है। और मल्टीलिंगुअल क्या? जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने आती हैं। अब टॉपिक है एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश इन आउटर एंड एक्सपेंडिंग सर्कल। अब इंग्लिश जो है वो हमें हर पूरी वर्ल्ड में देखने को मिल जाती है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है। तो हमें जो है वो आउटर सर्कल में देखने को मिल जाती है इंग्लिश, ठीक है। किस तरह से लोग जो हैं वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं तेज़ी से, हर पर्सन जो है वो इंग्लिश बोलना सीख रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिंग सर्कल में हमें इंग्लिश इस तरह से देखने को मिल रही है कि जैसे उनके नेटिव स्पीकर्स हों, ठीक है। तो आप लोगों ने हर टॉपिक जो है ना उसमें, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में बताया था कि आपका जो कोर्स है उसका नाम ही यही है, वर्ल्ड इंग्लिशेस। तो आपने हर टॉपिक में, कोई भी टॉपिक अगर आपको दे दिया जाए तो आपने उसमें इंग्लिश की ही बात करनी है कि इंग्लिश जो है वो पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। एज अ ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है, एज अ सेकेंड लैंग्वेज कहा जाता है, एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो हर तरफ से हमें जो है वो इंग्लिश देखने को मिल जाती है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने जो है ना इनके नोट्स को रीड आउट कर लेना है ताकि आपके नोट्स के साथ भी एक क्लियर हो जाए। अगर आपको नोट्स में से समझ नहीं आती, आपने फिर गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करें ताकि आपको और इजी जो है, गूगल पे समझ नहीं आती उसके जो है वो वेबसाइट्स बनी होती हैं डिफरेंट, उनको विज़िट करें, उनमें से आपको कुछ 1-2 पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे ताकि आप पेपर में जो है उसको याद कर सकें, ठीक है। मैं सिर्फ वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट
जो है वो क्लियर कर सकूं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक को दोबारा उसकी वीडियो बना के और डिटेल में आपको समझा सकूं। क्योंकि जो वीडियो है वो मैं छोटी बना रही हूँ, ताकि आपको जो है वो इतनी बोर ना हो आप, ठीक है ना, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए या कोई भी चीज़ पढ़ते हुए वीडियो देखते हुए आप बोर ना हो। इसी वजह से मेरा जो पर्पस है ना वो शॉर्ट वीडियोस बनाने का है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता आपने कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर देना उस टॉपिक। आई होप कि सारे लेक्चर्स जो हैं वो हम इस कोर्स के ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, 22 तक लेसन्स आपके साथ ख़त्म किए हैं मैंने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स में या अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।